हेलो रेडिकल्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ योर बायोलॉजी एजुकेटर दिशा एंड अब से इस चैनल पे मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगी 11th प्लस 12th फुल सिलेबस एंड आई होप हमारी अच्छी बनने वाली है। देखो भाई, मेरा तो बहुत सिंपल है, मैं अपनी बहुत ज़्यादा फेवरेट हूँ। क्या बोलते हो? #सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड आई एम प्रिटी डैम श्योर कि बहुत जल्दी आप सबकी भी फेवरेट होने वाली हो। थोड़ा ज़्यादा हो गया ना? कोई नहीं। तो चलिए अब बिना किसी बकवास के, बिना किसी ओवर एक्टिंग के, जो कि मैंने अभी करी, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम क्लास 11th के सेल चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो चैप्टर जो है ना वो 15-15 मिनट के स्लॉट्स में होगा, टॉपिक वाइज डिवाइडेड होगा। 15-15 मिनट की वीडियोस आएंगी सो दैट अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्टली जाकर प्लेलिस्ट में उस टॉपिक को देखिए, उसकी वीडियो देखिए और उसको एकदम पक्का कर लीजिए। राइट, यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट ऑन सो लॉन्ग वीडियोज़। एक घंटे 2 घंटे की वीडियो आप देख रहे हो जबकि आपको वो चैप्टर आता है। क्या नहीं आता? सपोज़ आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में माइटोकॉन्ड्रिया में कोई कन्फ्यूजन है या प्लास्टिड में कोई कन्फ्यूजन है, आपको बस उतना देखना है। राइट, तो आप पूरे चैप्टर की वीडियो नहीं देखोगे, आपका बहुत टाइम इसमें सेव हो जाएगा। वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं होंगी तो आपको बोर भी नहीं होगा। राइट, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आई प्रॉमिस यू। तो आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बेसिक्स पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, इंट्रो देंगे, जो स्टार्टिंग में दे रखा है सेल थ्योरी वगैरह वो सब पढ़ेंगे। बेसिक रहेगा बहुत ज़्यादा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। When we look around, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमको 2 टाइप की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, या तो लिविंग या तो नॉन लिविंग। तो क्वेश्चन अराइजेस कि हम किस बेसिस पे ये डिफ़ाइन कर रहे हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। कोई तो क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पे हम ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई ह्यूमन बीइंग्स लिविंग हैं, या कोई पेन है, कॉपी है, बुक है, या कुछ भी है, कर्टेन्स आपके घर में कुछ भी है, एनीथिंग, तो ये चीज़ें नॉन लिविंग है। ये हमने कैसे डिसाइड करा? तो इसी का आंसर आता है सेल से। अगर किसी भी ऑर्गेनिज़म, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज़म है, वो सेल से मिलकर बना है तो उसको हम लिविंग बोलेंगे। अगर कोई भी बॉडी है वो सेल से मिलकर नहीं बनी है तो उसको हम नॉन लिविंग बोल देंगे। तो ऐसी वो चीज़ जो एक इनएनिमेट मतलब कि नॉन लिविंग चीज़ को एक लिविंग चीज़ थिंग से या लिविंग बीइंग से अलग करती है, वो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल। सेल की प्रेजेंस है तो लिविंग, सेल की एब्सेंस है तो नॉन लिविंग। ठीक है, अब सेल है क्या? क्वेश्चन आता है सेल, व्हाट इज सेल? तो सेल है द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो अब इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी घर बना है तो उसकी सबसे बेसिक यूनिट, जो सबसे छोटी यूनिट जिससे वो मिलकर बना है, वो है ब्रिक, ईंट। राइट, वैसे ही सिमिलरली जो हमारी बॉडी होती है उसकी सबसे छोटी, सबसे बेसिक यूनिट जो है जिससे हमारी बॉडी मिलकर बनी है, बिल्डिंग ब्लॉक जो है हमारी बॉडी का, वो सेल है।
इसलिए हम उसको बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? जितने भी हमारी बॉडी में फंक्शन होते हैं, राइट, वो सब किसका रिजल्ट है? जो हमारे सेल में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, सेल भी हमारा रेस्पिरेशन करता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी होती हैं, तो उन सब का कोऑर्डिनेट फंक्शन जो होता है उससे रिज़ल्ट आता है हमारा जो ओवरऑल बॉडी फंक्शन करती है। ठीक है, तो सेल ऐसे करके बेसिक फंक्शनल यूनिट भी हो गया हमारी बॉडी का। अब जो सिमिलर सेल्स होते हैं ना, सिमिलर इन ऑरिजिन, यानी उनका ऑरिजिन सिमिलर होना चाहिए, एंड इन फंक्शन, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने चाहिए। तो ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है ना वो टिश्यू बनाता है, और फिर ऐसे ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, एंड देन ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इवेंचुअली इससे क्या होता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। तो इस टाइप से हम इसको बोल सकते हैं कि सेल जो है वो हमारा बेसिक यूनिट, तो देखो सेल ही है ना, जैसे हमारी ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं। ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बने हैं? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे मिलकर बना है? टिश्यू से। और टिश्यू किससे मिलकर बना है? सेल से। क्या सेल से छोटी कोई यूनिट है? नहीं है। तो सेल जो है वो सबसे बेसिक, सबसे छोटी यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो ये इस पूरी लाइन का एक्सप्लेनेशन हो गया कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल कैसे है? बिल्डिंग ब्लॉक है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन। फंक्शनल कैसे है? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि जो भी फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म होते हैं वह इवेंचुअली जो सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसका रिजल्ट होते हैं। ठीक है, अब हमको ये भी पता है कि all organisms are composed of cells. Composed of cells. बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही बात हो रही है यहाँ पर। अब ये डिपेंड करता है कि उस सेल का नंबर क्या है। ठीक है, सेल तो होगा, ये तो कंफर्म है। तो अगर हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हमको मिलेंगे। एक तो मिलेंगे यूनिसेलुलर और एक मिलेंगे हमको मल्टी सेलुलर। क्या बेसिस है? यूनिसेलुलर का मतलब है कि हाँ जी तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें केवल एक ही सेल होता है, राइट। मल्टी सेलुलर, नाम से ही पता चल रहा है भैया, मल्टी है तो बहुत सारे होंगे। कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, या मोर देन वन सेल बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो यार। यूनी मतलब वन होता है, मल्टी मतलब मैनी होता है, नाम से ही सब पता चल रहा है। मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल तुम खुद हो, है ना, ह्यूमन बींग्स। सिंपल है एकदम। तो सेल का इंट्रोडक्शन बस इतना ही था कि हम लिविंग नॉन लिविंग को क्लासिफाई करते हैं। सेल प्रेजेंट है तो लिविंग बोल देते हैं, सेल एब्सेंट है तो नॉन लिविंग बोल देते हैं। नॉन लिविंग को इनएनिमेट भी बोलते हैं, अपने पास नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये लाइन इंट्रोडक्शन में लिखी हुई है। अब जब हम सेल को डिफाइन करते हैं कि सेल क्या होता है, तो सिंपल एक ही लाइन का इसका आंसर होता है। स्ट्रक्चर क्या है पूरा डिफाइन कर दिया, एग्जाम्पल दे दिया। जैसे हाउस में ब्रिक होती है, जैसे पूरी बॉडी बन रही है तो उसका सबसे, इससे छोटा कुछ दिख रहा है तुमको? यहाँ पे नहीं दिख रहा, सेल सबसे छोटा है, तो यही हो गई स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल की बात करें तो सॉरी, फंक्शनल की बात करें तो एक सेल में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उन सब का रिजल्ट जो आता है वो हमारी बॉडी फंक्शन में दिखता है।
फिर हमने ये भी देख लिया कि सारे ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल होते हैं, उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म का नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को जो है डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में। सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, क्या एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? जिनके पास केवल एक सेल होता है, राइट? तो क्या ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो करते हैं और परफॉर्म करते हैं एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब हुआ? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी जिसमें केवल एक सेल है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, यानी उसको और किसी की ज़रूरत नहीं है। वो सारे फंक्शन सेल में खुद परफॉर्म होते हैं और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब वो खुद ही रेस्पिरेशन करेगा, खुद ही रिप्रोड्यूस करेगा, खुद ही अपना फूड वगैरह जो भी है खुद देखेगा अपना, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो। एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ क्या होते हैं? रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, यही सब होता है। तो ये सब भी वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकता है। अब यहीं पे एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ही है पूरा, ऐसी की ऐसी लाइन है एनसीईआरटी में। क्या? एनीथिंग लेस देन अ complete structure of a cell does not ensure independent living। अब इसका क्या मतलब होता है अभी बताती हूँ। तो ये है कि anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living। anything less than मतलब एक सेल के स्ट्रक्चर में जो भी कुछ होता है, अगर उससे कुछ थोड़ा भी कम है तो वो चीज़ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यानी अगर आपको इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना है तो आपके पास मिनिमम एक सेल होनी चाहिए, एक टिपिकल सेल। टिपिकल सेल का मतलब क्या? सेल के पास जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, एसेंशियल सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल, फिर उसके अंदर और क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो ये सब चीज़ें अगर एक सेल में प्रेजेंट हैं, एक टिपिकल सेल है, तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर वो इससे थोड़ा भी कम है, यानी ये सब चीज़ें एक सेल में प्रेजेंट नहीं है, यानी इवेंचुअली वो सेल नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए सेल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एनीथिंग लेस देन सेल इज़ नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग। सिंपल, ओके। तो सेल का बस इतना ही था। अब हम देखेंगे कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, क्या किया। सो डिस्कवरी ऑफ सेल डालेंगे हेडिंग। डिस्कवरी ऑफ सेल। सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर्ड सेल। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या वो सेल लिविंग था? नहीं, दैट सेल वॉज डेड सेल। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अगर आता है कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड फर्स्ट सेल, तो आप हाँ रॉबर्ट हुक को ही टिक करेंगे, बट अगर आ जाता है लिविंग सेल तब रॉबर्ट हुक गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने डेड सेल देखा था, डेड सेल को डिस्कवर किया था, लिविंग सेल को डिस्कवर नहीं किया था। लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था आगे देखेंगे।
तो फ़िलहाल उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया था, उन्होंने बार्क जो होती है ना, पेड़ की छाल जो होती है, बार्क सेल या कॉर्क सेल भी उसको बोलते हैं। क्या? बार्क या फिर कॉर्क सेल को उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था। उसमें उन्हें कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया? उन्हें दिखाई दिया ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोप में उनको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो कि कैसा था? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया माइक्रोस्कोप के अंदर। कब? जब उन्होंने बार्क या कॉर्क सेल को एग्जामाइन किया। बेसिकली उन्होंने इसको क्या नाम दिया? सेल्यूला। लैटिन वर्ड है ये जिसका मतलब है सेल। ठीक है, उन्होंने इसको सेल नाम दिया। तो इन्होंने जो एग्जामाइन किया बेसिकली वो क्या था? वो थी सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल। ठीक है, उसके अंदर कुछ और था नहीं, क्योंकि वो क्या था? डेड था यानी उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं था। डेड का मतलब हुआ कि उसमें प्रोटोप्लाज्म जो था वो नहीं था, एब्सेंट था, और उन्होंने केवल सेल वॉल देखी, उसी को नाम दे दिया उन्होंने सेल्यूला यानी कि सेल, जो कि एक लैटिन वर्ड है। और ये कैसा स्ट्रक्चर था? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था। 1665 में इन्होंने ये डिस्कवर किया। ठीक है, अगर हम इसी में बात करते हैं लिविंग सेल की, तो सेकंड साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं एंटोन वॉन लुइनहॉक। ठीक है, तो एंटोन वॉन लुइनहॉक ने क्या करा था? डिस्कवर्ड लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। लिविंग में और डेड में अंतर है। देखो, अगर डेड आ जाता है तो आप रॉबर्ट हुक मार्क करेंगे, लिविंग आ गया तो आप एंटोन वॉन लुइनहॉक मार्क करेंगे। और अगर मेंशन नहीं किया कि डेड है या लिविंग है, सिर्फ सेल टर्म अगर आती है, ओनली सेल अगर आता है, तो आप रॉबर्ट हुक बोलेंगे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एंटोन वॉन लुइनहॉक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं एक रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या करा? इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो बेसिकली फ़िलहाल ये 3 ही साइंटिस्ट गिवन हैं शुरू में। आगे हम और साइंटिस्ट पढ़ेंगे जो सेपरेटली सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह में दे रखे हैं, बट फ़िलहाल ये 3 ही हैं जो मेन हैं। नेक्स्ट इसके बाद आती है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। स्टार्टिंग में इंट्रो था, फर्स्ट क्लास है, तो इसलिए थोड़ा इंट्रो भी दिया, तो उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया। नेक्स्ट अभी फ़िलहाल ये बेसिक ही था, व्हाट इज़ सेल वगैरह ये सब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सेल थ्योरी स्टार्ट करेंगे, और प्रोबेबली उसमें ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक वगैरह भी पढ़ लेंगे। ठीक है, आई होप सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इजीली मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर राइटिंग का थोड़ा इशू हुआ, थोड़ा गंदा है, साथ साथ बोल के मतलब क्या बोल रही हूँ यार, मैं बोलने के साथ साथ लिख रही थी, तो इतना हो नहीं पाया ठीक से। नेक्स्ट टाइम से और बेटर होगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, आई विल आंसर इट। एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। तब तक के लिए खाओ पियो, मज़े करो, मौज करो। फिर मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।